बारे में, भूगोल के बारे में। ये ज्योग्राफी जो शब्द है, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया से, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन करना। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। और हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी सर्वप्रथम जानकारी हिकैटियस और इरेटोस्थनीज ने दिया था। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि भूगोल का पिता अगर पूछता है तो हम लोग हिकैटियस और इरेटोस्थनीज के बारे में जानते हैं। बहुत सारे जगह पे मतलब पूछ देता है इरेटोस्थनीज और हिकैटियस, ये दोनों ही कहा जाता है, लेकिन और बड़े टफ एग्जामों में हिकैटियस ही आंसर होता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी को प्रारंभिक भूगोलवेताओं ने 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया था, जिसमें प्राकृतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको 2 भागों में बाँटा गया था ज्योग्राफी को, भूगोल को। प्राकृतिक भूगोल प्राकृतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल में हम लोग प्रकृति की चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें झरना, पृथ्वी की भू संरचना, नदी, तालाब, मतलब पृथ्वी के ऊपर, सतह के ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग प्राकृतिक भूगोल में पढ़ते हैं। और मानव भूगोल में मानव की गतिविधियों के बारे में जानते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक भूगोल के बारे में। प्राकृतिक भूगोल में हम लोग झरना, नदी, तालाब, पहाड़, पठार, मैदान इत्यादि सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम लोग जो भी अध्ययन करेंगे, ये साक्ष्य के रूप में, यानी जो भी प्रमाण मिले हैं इसके बारे में सिद्ध करने के बाद जो भी प्रमाण मिले हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सुनी सुनाई बातों पर हम लोग बिलीव नहीं करेंगे। इसके बारे में जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के बारे में केवल चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर इसके इसके थ्रू हम लोग ये भी पढ़ेंगे, जो जैसे भूकंप के बारे में, वर्षा के बारे में, वर्षा क्यों होता है, भूकंप क्यों होते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, ये सब सारी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन ये सब साक्ष्य और सिद्ध के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थलाकृत। जैसे हम लोग भूगोल को 2 भागों में बांटे थे, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल, तो उसी प्रकार हम लोग प्राकृतिक भूगोल को 5 भागों में बांट के और अलग अलग इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, खगोल विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान और जैव विज्ञान। जिसमें हम लोग देखेंगे जलवायु विज्ञान में हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें गैसों की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, कौन गैस का मात्रा कितना है। और समुद्र विज्ञान में हम लोग समुद्र के पानी के बारे में पढ़ेंगे। 71% पानी हम लोग जानते हैं समुद्र में है, उसका जल क्षारीय है, लवणीय है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। खगोल विज्ञान में हम लोग ये देखेंगे ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न प्रकार के उल्का पिंडों और ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार भू आकृतिक विज्ञान में हम लोग विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में देखेंगे, पहाड़, पठार, पर्वत, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और जैव विज्ञान में हम लोग पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, आगे की तरफ हम लोग इसके बारे में जानेंगे और मानव भूगोल के